औरत को स्ट्रांग करेंगे तो आप हेल्दी नेशन बनाएंगे ना। जब आप किसी चीज़ को बंद कर देते हैं तो फिर आपने रास्ता ही बंद कर दिया, और रास्ता बंद कर देने से कभी ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, कोई और चीज़ उसकी जगह ले लेती है। और थिएटर की एक हिस्ट्री है, वो तो ग्रीक से चल रहा है, और इंसानी तारीख जितनी पुरानी है उतना पुराना थिएटर है। ये सनमा था, ये शहर जो था ना, इसमें क्योंकि लोग जुड़ जाते थे आके यहाँ पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है। और मुझे भी याद है जब मैं छोटी होती थी, या जब मेरी भी फ्रेंड्स सारी, हम छोटे छोटे होते थे, हम प्लेग्राउंड जाते थे बैक इन द डे। मैं भी उस जनरेशन में आ गई हूँ जो कहती है हमारे बचपन में तो मगर मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये आया कि जब सो माय फादर, वी हैड टू, बिकॉज ऑफ माय फादर्स जॉब, वी हैड टू मूव अ लॉट। तो जब हम ऐसे स्टेशन पे आए जहाँ पे प्लेग्राउंड्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पे मेरी अम्मी घबराती थी मुझे बाहर भेजने से। तो वो मेरे लिए एक इतना बड़ा लर्निंग कर्व था कि अच्छा, अब मैं कुछ स्टेशंस पे, मतलब कुछ सिटीज़ में मैं आराम से जाके खेल सकती हूँ बाहर, बट कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पे ख़वातीन तो नहीं, मतलब बच्चियों के लिए बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स एग्जिस्ट करते ही नहीं। बच्चों के लिए करते हैं, बच्चियों के बच्चियों लिए के लिए नहीं नहीं करते। तो वो भी एक मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और करते। फिर आप यकीन माने, उसके बाद ऐसा मैं डीमोटिवेट हुई हूँ या क्या हुआ है कि मैंने खुद अपनी मर्जी से प्लेग्राउंड जाना छोड़ दिया। ओहो। फिर उसके बाद फिर जब हम किसी और स्टेशन पे गए, तो वहाँ पे क्योंकि मेरी फैमिली में ये स्पोर्ट्स को बड़ा अच्छा समझा जाता है, फिर कहीं एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट में, एक बंद टाइप इन्वायरमेंट में मैंने स्पोर्ट्स को वापस से शुरू किया, और कॉलेज में फिर उसको लिया। मगर ये आपने अच्छी बात की है कि यूथ तो चलो एक तरफ, बट व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द गर्ल्स एंड देयर एक्टिविटीज़। तो आप ऐसा इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि आपकी खुद की एक बेटी है, इसलिए आपको इस चीज़ की परेशानी हो रही है, या हमेशा से आपके नहीं ज़हन में नहीं, ये? मैंने बात की ना यूके में जब मैं था, तो आई लूज, मुझे बड़ा शौक लगता था कि यहाँ पे ना, ये क्योंकि कल्चरल शौक है ना, कि इट्स एन एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चियाँ खेल रही हैं, और वो स्ट्रांग हैं उन बच्चों से। जब वो मतलब 6 गोल मारे ने कुड़ियां दी टीम ने। तो ये मतलब ये आई थिंक आई मिस इट ओवर हियर। तो या मुझे लगा, मैंने क्योंकि मेरा वो एक्सपोजर वहाँ हुआ, तो उससे मैंने देखा कि अच्छा, ये इसलिए वो हेल्दी नेशन आप बनाते हैं ना, क्योंकि आप औरत को स्ट्रांग करेंगे तो आप हेल्दी नेशन बनाएंगे ना, अदरवाइज तो आप हेल्दी नेशन नहीं बना पा रहे। तो आपको ये देखना पड़ेगा। और इसी तरह ये जो हमारा जैसे अब फील्ड है, इसमें जैसे आर्ट्स की अब थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे औरत की उसमें भी दोनों चीज़ों में ना आज़ादी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि आप एक्सप्रेशन की आज़ादी दें, आप खेलने की आज़ादी दें, आप डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, और आप रास्ता बताएं कि ये रास्ता है इसको करने का। जब आप किसी चीज़ को बंद कर देते हैं तो फिर आपने रास्ता ही बंद कर दिया, और रास्ता बंद कर देने से कभी ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, कोई और चीज़ उसकी जगह ले लेती है। क्योंकि बेसिकली साइंस का असूल है कि वैक्यूम जो है वो नहीं रहता। अगर आप वैक्यूम बनाएंगे तो वो तो फिर खला जो है वो किसी गन से भर जाएगा, वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल तो ऐसे। बेसिकली जब आपने, यानी आपके आर्ट्स या साइंस ये ग्रो नहीं किए, या क्योंकि कलेक्टिव है ना, सनमा की अभी थोड़ी सी बात अगर मैं करूं कि सनमा क्यों, तो सनमा बेसिकली एक कोलैबोरेटिव स्पेस है जहाँ सारे आर्ट्स इकट्ठे होते हैं। थिएटर की बेसिक पहली शक्ल तो थिएटर ही है, तो पहली मोहब्बत तो थिएटर ही है, लेकिन थिएटर को जब कन्वर्ट किया गया है विद टेक्नोलॉजी, तो पहली कहानियाँ जो बनी सनमा पे वो थिएट्रिकल कहानियाँ थी सारी। और थिएटर की एक हिस्ट्री है, वो तो ग्रीक से चल रहा है, और इंसानी तारीख जितनी पुरानी है उतना पुराना थिएटर है। तो वो मौजूद है, कहानी कहने का जो चीज़ है वो मौजूद है, और टेक्नोलॉजी एक आज की दुनिया की चीज़ है। तो मेरा ये तीनों चीज़ें मेरे लिए बड़ी अहम थी, कि कहानी कहना, फिर थिएटर हम कर ही रहे थे, थिएटर हमें बस वो था, और फिर उस कहानी को टेक्नोलॉजी के साथ जब आप जोड़ते हैं तो यूथ जुड़ जाता है उसके साथ। बिकॉज आई वॉन्ट कि यूथ हमेशा, हम पढ़ाने में भी ये देखते हैं कि जहाँ टेक्नोलॉजी आती है वहाँ यूथ जुड़ जाता है। शायद इस तरह भी होता है कि अगर कंप्यूटर सामने रख के कोई बच्चा काम कर रहा है, भावें खेड़ ही रहा है, तो माँ प्यो कहते हैं काम कर रहे हैं। तो सो एक शायद टेक्नोलॉजी का हमारे एक परसेप्शन भी है इसके अंदर, सोसाइटी के अंदर भी, कि जब टेक्नोलॉजी है दैट मीन्स कि कोई काम किया है। इट्स बेसिकली टेक्नोलॉजी की एक खास ये डायमेंशन है। तो उस वजह से मुझे लगा कि ये कोलैबोरेटिव है। और मैं जब गया पीएचडी के लिए, तो मेरा जो टॉपिक था वो, क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक़ है और ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक एक है, तो मैंने एक क्रिएटिव ये और थिएटर भी किया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं आपके थीसिस में ना।
तो मेरा पीएचडी जो था वो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द आर्ट ऑफ मूवी मेकिंग था। तो आई बीन द फर्स्ट पर्सन टू डू अ पीएचडी इन द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, और वो भी न्यू मीडिया के साथ, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें अब ये टिकटॉकर्स और ये चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं और एआई आ रहा है और सारा। तो हमने ये बात 2013-14 में जब मैं पीएचडी कर रहा था उस वक्त हमने ये किया। तो सिनेमा का उस वक्त से मेरे जहन में था कि 100 साल 2024 में पूरे होंगे, तो 23 से आई वाज वर्किंग ऑन दैट कि हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, 24 में करें या किस तरह। तो वो 25 जनवरी में, फिर जनवरी 2025 में हम ये करने में कामयाब हुए, जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो यूके से लोग थे, इंडिया से ऑनलाइन थे, उसके अलावा मतलब इट्स ट्राई किया कि कुछ उसमें आ जाए। उतना बड़ा तो नहीं कि बहुत सारे मुल्कों से नहीं हम बुला, लेकिन जाहिर है कि इट्स अ बिगिनिंग, और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उस तरह की, जिसमें कि हमारा सिनेमा जो लाहौर का सिनेमा था। अच्छा, इसमें एक और बड़ा सवाल था कि पाकिस्तान को तो शायद 77 साल 78 साल हुए, तो ये आपने 100 साल किस तरह कर दिए? मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा मैं बाद में पूछूं। हाँ जी, प्लीज़ आप तो उसमें मैं वो यही था कि बेसिकली लाहौर का जो सिनेमा है दैट इज़ 1924 पहली फिल्म थी। और अच्छा अजीब बात कि फिल्म का नाम था डॉटर्स ऑफ टुडे। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, डॉटर्स ऑफ टुडे, और इट वाज अ फिल्म मेड इन 1925 लाहौर में। अच्छा, फिर लाहौर में ही राज कपूर साहब भी, दिलीप साहब भी, जो वहाँ से आते थे लोग पेशावर से, तो उनका फिर देवानंद साहब और ये ओम प्रकाश वगैरह जीसीडीसी से, तो ये लाहौर एक बड़ा अच्छा, ये एक तरह, जीसी के पड़े में है? हाँ जी, ये थे ना वहाँ के। तो ये उसमें फिर ये लोग ना लाहौर एक तरह का मैग्नेट था, और लाहौर में ये ख़ास तरह का मैग्नेट मौजूद है। आज भी लाहौर ना एक मैग्नेट शहर है, लेकिन ये मैग्नेट थोड़ा वीक हो गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मैग्नेट को काटते जाते हैं ना, सोसाइटी को जितना हम सेग्रीगेट करते जाते हैं, उतनी उसका मैग्नेट वीक हो जाता है। तो बेसिकली सोसाइटी के अंदर ये जो हम डिवीजन्स की कोशिश करते हैं, बाज़ दफ़ा रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाज़ दफ़ा अपने सेक्रेटेरियनिज्म में, बाज़ दफ़ा अपने पॉलिटिकल भी होता है, पॉलिटिकल है या सोशियो या इकोनॉमिकल बैरियर्स भी हैं। एब्सोल्युटली। तो अगर जितना वो हम कम कर सकेंगे उतना ज़्यादा ये मैग्नेट रहेगा। और उस वजह से ये सनमा था, ये शहर जो था ना, इसमें क्योंकि लोग जुड़ जाते थे आके यहाँ पे।